टेस्ट 3 कॉची इंटीग्रल टेस्ट। इसका स्टेटमेंट है इफ़ फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 एफ एक्स बी अ पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंटीग्रल फंक्शन, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू यू एन फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल value of n, then summation n is equal to 1 to infinite un is convergent. if proper integration 1 to infinite की लिमिट में fx dx is convergent, otherwise summation un is divergent. in other words we can say that a positive term series f1 plus f2 plus f3 and so on plus fn where fx decreases as n increases converges or diverges according to the integral 1 tends to infinite, fx dx is finite or infinite. Means fx dx finite to convergent और fx dx infinite to disconvergent. ये आपका कॉची इंटीग्रल टेस्ट का स्टेटमेंट है। इस पे बेस क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं इसके। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल -2 इंटीग्रेशन टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपली इसका इंटीग्रेशन किया dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, माइनस का 1 अपॉन एक्स आया। इस पे हमने लिमिट रख दी, एक अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -2। सॉल्व किया, आंसर -1 आया। क्योंकि -1 इज़ अ फाइनाइट, हेंस इट इज़ कन्वर्जेंट। सेम प्रोसेस में सेकंड क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, 1 से इनफाइनाइट के इंटीग्रेशन में fx dx, तो 1 से इनफाइनाइट 2 tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर dx। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर 1 से इनफाइनाइट की लिमिट में, अपर लिमिट रख दी एक बार इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 1। सॉल्व किया, π/2 का स्क्वायर माइनस π/4 का स्क्वायर, अरेंज करके सॉल्व किया 3/16 पाई स्क्वायर। अगेन ये आपका फाइनाइट आया। फाइनाइट आने का मतलब कि हेंस बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, बाय कॉची इंटीग्रेशन टेस्ट कन्वर्जेंट ऑफ 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। सिंपल क्वेश्चन है, un इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर ले लिया, un मीन्स n टर्म निकाल दिया, उसको fx मान लिया। fx का आपने इंटीग्रेशन किया 1 to इनफाइनाइट की लिमिट में। fx का इंटीग्रेशन fx इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के अरेंज कर दिया, सॉल्व करके आंसर निकाला 1 इज ऑल्सो फाइनाइट, दैट मीन्स 1 to infinite इंटीग्रेशन fx dx इज कन्वर्जेंट। बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट समेशन un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इस चैप्टर का लास्ट टेस्ट है गॉस टेस्ट। इफ समेशन un इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट un अपॉन un प्लस 1 कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा अपॉन n स्क्वायर वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0। केस 1 है इसका, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंस, दैट इज इफ अल्फा इज लेस देन 1 डाइवर्जेंट। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अल्फा इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, इफ अल्फा इज लेस देन 1 डाइवर्जेंट। सेकेंड केस, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो आप बीटा को चेक करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 1 के बाद हम चेक करेंगे बीटा। अगर बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट और बीटा इज लेस देन इक्वल देन 1 तो डाइवर्जेंट। सिर्फ इतना सा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। दिस केस नेवर फेल्स, ये केस कभी फेल नहीं होता है। अब इसका क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सीरीज़ दी है, इस सीरीज़ में आपको चेक करना है टेस्ट द कन्वर्जेंट। अब देखिए, सबसे पहले आप इसका un फाइंड आउट कर लेंगे, un के बाद आप इसका un प्लस 1 फाइंड आउट कर लेंगे। un प्लस 1 स्टेप्स ध्यान दीजिएगा, un प्लस 1 फाइंड आउट करने के बाद आप निकालेंगे un अपॉन un प्लस 1। जब un अपॉन un प्लस 1 निकाल देंगे तो इसको हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक हमारा आंसर आ जाएगा ये। इस आंसर में जब ये आंसर हमारा आ जाएगा तब इस आंसर में हम स्टेटमेंट से लिमिट रखेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अगर हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब n टेंस टू इनफाइनाइट हम रखेंगे un अपॉन un प्लस 1 में, तो आप सॉल्व करने पे देखिए इसको un अपॉन un प्लस 1 को हमने सॉल्व किया, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। सॉल्व करके हमने 1 निकाल दिया। 1 आने के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि ये तो इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 आने पे तो एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट आपका फेल्स हो गया। जब ये टेस्ट आपका फेल हो गया तो हम अप्लाई करते हैं रबीज़ टेस्ट। रबीज़ टेस्ट का स्टेटमेंट याद है, n un अपॉन un प्लस 1
-1, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने सिंपल कैलकुलेशन की, n लिखा, un/un+1 लिखा, -1 लिखा, एलसीएम लेके अरेंज किया, जो टर्म्स कट रहे थे उन्हें काट दिया, जो बचे उनको अरेंज किया, तो हमारा आया n × 3 + 4n/4n² + 1 + 4n। अब इसमें हमने n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3n + 4n² / 4n² + 1 + 4n। दोनों तरफ से हमने 4n² कॉमन किया, फंक्शन को अरेंज किया, इसमें n की इनफाइनाइट लिमिट रख दी, सॉल्व करके आंसर जो हमें मिला वो 1 मिला। 1 मीन्स आंसर जो हमको मिल गया, इसका मतलब रेबीज़ टेस्ट भी फेल हो गया। जब रेबीज़ टेस्ट भी फेल हो गया तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गॉस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट के स्टेटमेंट में हमें क्या चाहिए था, un/un+1। फिर से वही वैल्यू हमने un की ली, 2n + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो हम इसको एक्सपेंड कर लें, तो यहाँ पे हम एक्सपेंड करके नहीं करेंगे, हम यहाँ से 2n² कॉमन लेंगे ऊपर से और नीचे से भी 2n² कॉमन लेंगे। ये 2n² आपका कैंसिल हो गया, ये 1 + 1/n का स्क्वायर बचा और इसको हम नीचे वाले टर्म को ऊपर ले गए तो 1 + 1/2n की पावर -2। हमने इसमें बाइनोमियल लगा दी, दोनों टर्म्स में अलग अलग बाइनोमियल लगाई। बाइनोमियल लगा के अलग अप टू 3 टर्म्स हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, अप टू 3 टर्म्स बाइनोमियल लगा के। उसके बाद जो टर्म्स हमारे कैंसिल हुए, जो बचे वो अरेंज किए, तो देखिए आंसर में हमें कैसे टर्म्स मिले, 1 + 1/n -1/4n²। अब ओनली अप टू 3 टर्म्स हम लेंगे, इसको हमने कंपेयर कर दिया स्टेटमेंट से गॉस के, अल्फ़ा + β/n + गामा/n²। यहाँ से अल्फ़ा 1 हो गया, कंपेयर किया, बीटा 1 हो गया, गामा 1 -4 हो गया। अब हमने इसको वैल्यूज़ पे चेक किया तो ये फंक्शन हमारा डाइवर्जेंट सोल्यूशन हो गया। इसी पे बेस एक क्वेश्चन इसी गॉस थ्योरम का हम और अप्लाई करेंगे। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। पहले सुन लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लेंगे, un निकालेंगे, सीरीज़ के बाद un+1 निकालेंगे, एलेम्बर्ट टेस्ट को अप्लाई करेंगे, डी एलेम्बर्ट टेस्ट को। एलेम्बर्ट टेस्ट को अप्लाई करने के लिए un+1/un निकालेंगे, उसमें फिर हम लिमिट रखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। वैल्यू निकाल के हम आंसर देखेंगे, आंसर हमें सॉल्व करने पे x मिल रहा है। इस x आंसर को अब हम कहेंगे कि x इज़ लेस देन पे un कन्वर्जेंट है, x इज़ लेस देन 1 पे un कन्वर्जेंट है, x इज़ ग्रेटर देन 1 पे un डाइवर्जेंट है और x इज़ इक्वल टू 1 पे डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स है। जब डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो हम इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, राबीज़ टेस्ट। राबीज़ टेस्ट का स्टेटमेंट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un/un+1 -1। इस वैल्यू को आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस में अरेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो टर्म्स कट रहे हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, जो टर्म्स बच रहे हैं उनको अरेंज करेंगे, n को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। जब हमारी वैल्यू बचेगी 1/1 + 2/n तो उसमें हम लिमिट को सेटिस्फाई कराएंगे। लिमिट को सेटिस्फाई कराने के बाद इस जगह भी हमें आंसर मिल गया 1 आंसर मिलने पे हम इसको सेटिस्फाई करा देंगे और रेबीज़ टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। जब रेबीज़ टेस्ट फेल हो जाएगा तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे गॉस टेस्ट। नाउ वी अप्लाई गॉस टेस्ट। un/un+1 इज इक्वल टू अल्फ़ा + β/n + गामा/n²। un/un+1 की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ देख लेंगे, अरेंज करेंगे, कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा के वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसकी गॉस टेस्ट की कंडीशन से चेक कर लेंगे कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। इसी पे बेस ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में है। ओके।